Hello, class 8. Myself Rohit, and as usual, we were discussing chapters from social science. So, last time we have started chapter number 3, effects of British rule. We have discussed page number 10, and now we have to discuss page number 11. The topic is effect of British rule on India. Now, the first effect on India, it was dual government. Robert Clive in 1765 introduced the dual government system in Bengal. The company undertook the work of revenue collection, whereas Nawab Bengal had to maintain law and order. This was known as dual government system. So, very gradually, पहले तो उन्होंने सब्सिडारी अलायंस बनाया, फिर उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स पॉलिसी बनाई, और ऐसे करते करते जो राजा लोग थे उनके साथ में ट्रीटी करते करते साइन करते कॉन्ट्रैक्ट एक तरह से उनके पपेट गुलाम हो गए. अब राजा लोगों का काम क्या था? अपनी सल्तनत की रक्षा करना. वो भी कौन करता है? अंग्रेजी हुकूमत कर रही है, ब्रिटिश आर्मी कर रही है. राजा लोगों का काम था कि लोगों का वेलफेयर करना. उनके पास पैसे ही नहीं है, क्या वेलफेयर करेंगे? उनके पास एक काम था लोगों से टैक्स वसूलना. वो भी काम किसने ले लिया? ब्रिटिश ने ले लिया. तो एक तरह से कहने को लोकल गवर्नमेंट होती थी जिस पे राजा महाराजा होते थे, लेकिन वो बस केवल अपना ऐश और आराम, अपनी जो पेंशन होती है उसको एंजॉय करते थे, अपनी सैलरी बेस. तो वो सैलरी बेस किंग और राजा महाराजा सब हो गए. तो सब बेकार था सिस्टम. और असली हुकूमत किसके पास थी? ब्रिटानी साम्राज्य के पास आ गई. तो रेवेन्यू कलेक्ट, यानी रेवेन्यू माने लगान. लगान तो देखी होगी आपने. तो लगान कलेक्शन करने का काम भी बंगाल में किसके पास आ गया? कंपनी के पास आ गया. तो इस तरह से करके तो डुअल गवर्नमेंट हो गई. एक गवर्नमेंट जो इनएक्टिव है, जो कुछ नहीं केवल बस है, और एक गवर्नमेंट एक्टिव यानी उसके ऊपर. तो एक तरह से हिंदुस्तानी रियासतें, उनकी हुकूमत, उसके ऊपर ब्रिटानी साम्राज्य की हुकूमत. The ill effects of dual government system could be seen after certain time period. Money in the form of taxes went in the pockets of company officers, and monopoly of trade in India was given to East India Company, and hence many trading companies in England envied them. The working system of company in India received criticism. The England and British Parliament introduced some important laws to keep control over the company. अब ये जो वर्किंग सिस्टम था, इसका क्रिटिसिज्म कहाँ हुआ? इंग्लैंड में हुआ. अब ये कंपनी जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी, इट कम्स अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट, क्योंकि ये ब्रिटिश लोग थे, इनकी कंपनी का ओरिजिन वहीं से था, इनके घर वहीं थे. तो एक कंपनी इतनी भी पावरफुल हो, अपनी देश की गवर्नमेंट की तो सुनेगी. तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कुछ इंट्रोड्यूस किए लॉज, और उनमें से पहली बात आती है पार्लियामेंट्री लॉज की बात आती है. इसको कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773. The Bengal governor came to be known as the Governor General. According to this act, Lord Warren Hastings became the first Governor General of India. He got the right to control the policies of Mumbai, Madras and Bengal. 1784 India Act was passed. अब इस एक्ट ने क्या किया कि अपॉइंटमेंट कर दिया एक परमानेंट बोर्ड का, जो बेटर रेगुलेशन मैनेजमेंट को देखेगा, अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी को. 1813, 53, 53 में न्यू लॉज पास किए गए पार्लियामेंट से कि कंपनी की वर्किंग को चेंज करने के लिए. इस तरह से धीरे धीरे कंपनी के ऊपर ब्रिटानी जो सरकार थी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी इंग्लैंड की, उसकी नकल टाइट हुई. अब देखिए, समझने की कोशिश करिए हो क्या रहा है. सबसे नीचे रूलर्स, उसके ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी, और उसके ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट. ठीक है, आगे देखते हैं क्या हो रहा है. अब इन सब चेंजेस की वजह से एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास आ गया. विद द इमर्जेंस ऑफ ब्रिटिश रूल, अ न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम गॉट डेवलप्ड इन इंडिया. सिविल सर्विसेज, मिलिट्री, पुलिस फोर्स, जुडिशियल सिस्टम बिकेम द मेन पिलर्स ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इन द इंडिया. तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो सिस्टम था, जो पूरे का पूरा एक राबा डाबा था, उसको यही इम्प्लीमेंट किया गया. अब पहला तरीका क्या है? पहला चीज जो वहां से यहाँ आई वो थी सिविल सर्विस. आपको पता है
कि हमारे देश में सिविल सर्वेंट्स की कितनी इम्पोर्टेंस है। एक इंडियन सिविल सर्विस का एग्ज़ाम होता है, कुछ लोग उससे आईएएस बनते हैं, कुछ आईपीएस बनते हैं। तो ये जो सिस्टम था ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ही लेके आई थी कि उनको ब्यूरोक्रेट्स चाहिए थे, उनको बाबू लोग चाहिए थे, उनको कुछ अफसर चाहिए थे, क्योंकि ब्रिटिश दे वर फ्यू इन नंबर्स, उन्हें और वर्क फोर्स चाहिए थी जो उनके साथ काम करे। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ब्यूरोक्रेसी इंट्रोड्यूस किया, सिविल सर्विस के एग्ज़ाम कराए, और उनकी इंग्लिश अच्छी थी, जिनका ब्रेन थोड़ा शार्प था, और सैलरी बेस पे एम्प्लॉय रखा। फॉर द कन्वीनियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ही डिवाइडेड द ब्रिटिश ऑक्यूपाइड टेरिटरीज इनटू डिस्ट्रिक्ट। अब बेटर कन्वीनियंस हो, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से चले, उसको उसने ब्रिटिश टेरिटरीज को डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड कर दिया, और हर डिस्ट्रिक्ट में एक कलेक्टर हो गया, उसको चीफ ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन यानी डीएम, आज का डीएम। तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एक तरह का डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन गया। आज भी सिस्टम चालू है। ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू। जो मेन काम था वो था उसका रेवेन्यू कलेक्ट करना। किसके लिए? ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए। किससे? किसानों से। दूसरा उसका काम था गिविंग जस्टिस, मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। द ऑफिसर्स वर अपॉइंटेड थ्रू कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन नोन एज इंडियन सिविल सर्विस। उस समय इसका नाम था आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विस। और इससे आईएएस और आईपीएस इस तरह के अधिकारी देश को मिलते थे। आजादी के बाद भी सिस्टम चालू रहा, और आज भी सिस्टम अभी भी रनिंग में है। दूसरा उन्होंने क्या रिफॉर्म किया? दूसरा रिफॉर्म किया मिलिट्री और पुलिस फोर्स में, कि ड्यूटी ऑफ मिलिट्री वाज टू सेफगार्ड द ब्रिटिश ऑक्यूपाइड रीजन्स इन इंडिया। कि मिलिट्री का काम क्या है? कि ब्रिटिश का जो साम्राज्य बन गया है इंडिया में, उसको प्रोटेक्ट करना, ब्रेक डाउन एनी रिवॉल्ट, कोई विद्रोह होता है तो उसको तोड़ना, उसको खत्म करना। टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर इन द कंट्री वाज द ड्यूटी ऑफ द पुलिस फोर्स। इंटरनल सिक्योरिटी पुलिस, एक्सटर्नल सिक्योरिटी मिलिट्री। बहुत सिंपल है। इंटरनल काम किसको करना है? पुलिस फोर्स को करना है। एक्सटर्नल काम किसको करना है? मिलिट्री को करना है। जुडिशियल सिस्टम बनाया। द ब्रिटिश एस्टैब्लिश अ न्यू जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया on the basis of judicial system in England. Every district had a civil and criminal court to solve the local cases. For reconsideration of their judgments, a high court was established. अब देखिए, हर डिस्ट्रिक्ट को दो तरह के कोर्ट किए गए, एक तो क्रिमिनल और एक सिविल। ठीक है, तो अभी भी हर डिस्ट्रिक्ट में दो तरह के कोर्ट होते हैं, एक जिसको फौजदारी और जिसको हम नॉर्मल वे में सिविल कोर्ट कहते हैं। तो सिविल कोर्ट में नॉर्मल जो चीज़ें हैं वो डिस्कशन होता है, उसके ऊपर डिसाइड किया है किसकी गिल्टी है, किसको क्या जस्टिस मिलना चाहिए। और क्रिमिनल है मर्डर केसेस, इस तरह के। तो दो तरह के, एक तरह का जो जुडिशियल था उसको दो पार्ट में डिवाइड किया हर डिस्ट्रिक्ट में, सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट। और उसके ऊपर एक हाई कोर्ट भी बनाया गया। नेक्स्ट पॉइंट है इक्वलिटी बिफोर लॉ। In early times, law in India differed from place to place. अब ब्रिटिश लोगों ने क्या संधियां कर रखी थी, कहीं सब्सिडाइज अलायंस कर रखा था, कहीं डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स, कहीं कुछ। तो उस वजह से हर जगह पे कानून एक जैसा नहीं था। कहीं पे कोई राजा ज़्यादा शक्तिशाली था तो उसका थोड़ा इंटरफेयर था, कहीं पे बिल्कुल ही नेग्लिजिबल थे, उनकी कोई वैल्यू नहीं थी। तो इस वजह से कंपनी ने कहा कि अब पूरे देश में एक जैसा कानून, एक जैसी चीज़ें चलेंगी। Under the leadership of Lord Macaulay, a committee was set up to create the code of law. अब यहाँ पे code of law की बात की किसने? लॉर्ड मैकाले ने। The Indian Penal Code was enforced all over British India and British principle of equality before law. तो जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की अच्छी बातें थी, जो उनके सिस्टम में अच्छी थी, उनको इम्प्लीमेंट इंडिया में किया जा रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं ये सारा इम्प्लीमेंटेशन इट वॉज ओनली इन द वेलफेयर ऑफ द ब्रिटिश पीपल। कहने को लगता था हाँ लोगों के साथ अच्छा हो रहा है, लेकिन जो एक मानसिकता थी, जो एक मेंटलिटी थी, जो प्रेजुडिस था, ब्रिटिश सुप्रीमेसी जो थी, उस वजह से इंडियंस को बेनिफिट नहीं मिल रहे थे। इसको इवन कहीं कहीं लिखा होता था रेस्टोरेंट पार्क के स्विमिंग पूल के बाहर, द डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड हियर, है ना। तो कुल में सिस्टम अच्छा था, लेकिन सिस्टम का बेनिफिट जो था वो एक कॉमन इंडियन को नहीं मिल रहा था। तो कोड ऑफ लॉ एस्टेब्लिश किया लॉर्ड मैकाले ने, कमेटी की इस कोड ऑफ लॉ को मेंटेन करो, इसको पूरा हम कोड ऑफ लॉ सेटअप करेंगे।
but there were some defects in it. There were separate codes and different laws for Europeans, and new laws were difficult to understood by common people. मैंने आपको पहले ही बताया कि कोई भी अच्छी चीज को भी अगर किसी नीयत अच्छी नहीं है तो अच्छी चीज भी बेकार हो जाएगी. तो सिस्टम अच्छा था, लेकिन ब्रिटिश लोगों ने इसमें गेम खेला. ब्रिटिश जो यहाँ के लोग थे, जो इंडियन ब्रिटिश जो यहाँ रूल कर रहे थे, और जो ब्रिटेन का रियल सिस्टम था उसको उन्होंने मॉडिफाई कर दिया. कैसे मॉडिफाई किया? उन्होंने दो सेपरेट कोड बना दिए. एक को बोल दिया कि ये यूरोपियंस के लिए है और दूसरा जो है कॉमन लोगों के लिए है. तो दो सेपरेट कोड कर दिए और आम लोगों को समझ में नहीं आ रहा. लीगल केसेस बिकेम एन एक्सपेंसिव अफेयर फॉर द कम्युनिटी एंड द केसेस पेंडिंग फॉर ईयर्स टुगेदर. तो यानी जो केसेस रिलेटेड थे इंडियन से उनको ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई. फॉरेनर्स यानी उनसे रिलेटेड जो लोग थे या उनसे रिलेटेड जो चीजें होती थी जल्दी सॉल्व करते थे. तो इस तरह से एक तरह का जिसने कहते पार्शलिटी की गई. तो जस्टिस बिफोर लॉ और इक्वलिटी बिफोर लॉ, इट वाज a joke that time, a big question mark. There was no equality before law, question mark. जुडिशल सिस्टम, इक्वलिटी बिफोर लॉ कहने को सब लग रहा था, लेकिन एक्चुअल में ये कुछ नहीं था इंडियंस के लिए. तो आज के लिए इतना बहुत है. नेक्स्ट टाइम हम लोग कुछ और डिस्कस करते हैं.